नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओनली स्टडी पावर में। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे, जो इस प्रकार सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। पहला है 1/√2, दूसरा 7√5, तीसरा 6 (√2। ठीक है, इनको पहला नंबर हम हल करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 1/√2 को, ठीक है, इसको हम हल करते हैं। तो इसको भी हम उसी प्रकार हल करेंगे जिस प्रकार पहले कर रहे थे। ठीक फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए, ठीक है, इसलिए 1/√2 बराबर P/Q। ठीक है, जहाँ P तथा Q कोई सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। ठीक फ्रेंड्स, ये हो गया। अब इसको हम हल करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, 1/√2 बराबर P/Q। अब इसको हम कई प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन इसका हम अगर परमेयीकरण करते हैं इसका फ्रेंड्स, क्या करेंगे, हम परमेयीकरण करते हैं। ठीक है, इसको और भी से भी किया जा सकता है, लेकिन इसका हम परमेयीकरण करते हैं। जिसका जब हम परमेयीकरण करते हैं फ्रेंड्स, तो परमेयीकरण क्या होता है, इसको आइए रफ्तार पर समझते हैं। परमेयीकरण क्या होता है, क्या होता है, जैसे होती है परमेयीकरण किसका करते हैं हम, मतलब कि जो अपरिमेय संख्या, हर में अपरिमेय संख्या होती है उसका हम परमेयीकरण कहते हैं। उसे हम पूर्णांक बनाने के लिए या परिमेय बनाने के लिए, ठीक है, पूर्णांक संख्या बनाने के लिए। जैसे अगर 1/√3 है तो हम 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम अपरिमेय संख्या का √3 का अंश और हर में अंश, ये अंश बटे हर होता, अंश और हर में √3 का गुणा करेंगे, यही क्या होता है, परमेयीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे इसको करते हैं। तो 1/2 का परमेयीकरण हम करेंगे तो √2/√2 P/Q। इसका करेंगे तो इसमें बचेगा √2, और जब ये अंडर करनी से करनी मिलती है, समान घातें रहती, समान आधार समान रहता है, तो करनी हट जाती है, तो 2 बराबर P/Q। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको आगे हल करते हैं। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, हम क्रिया गुणा कर देंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो ये √2 P बराबर 2, √2 Q बराबर 2P। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। तो ये इसके बटे में क्या है, आप देखिए, इन दोनों के गुणांक में, इन दोनों के गुणांक में क्या, इसके गुणांक में 2, इसके गुणांक में √2। ठीक है, तो हम इसके गुणांक से कहाँ आ जाएगी, भाग में, तो √2 बचेगा, 2P/Q, ये हो गया। अब ये देखिए कि √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या। जब ये अपरिमेय संख्या है तो ये एक पूर्णांक है। क्यों, क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, ये एक अपरिमेय संख्या, लेकिन ये एक पूर्णांक है। ये क्या, एक परिमेय संख्या है। क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है, हमें विरोधाभास, मतलब हमें कल्पना कर रहे हैं, क्या गलत कल्पना कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे P तथा Q कोई पूर्णांक है। ठीक है, P तथा Q कोई पूर्णांक है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, पूर्णांक है। अतः 2P/Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक क्या है, परिमेय संख्या है।
जबकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः P/Q एक अपरिमेय संख्या होगी और 1/√2 ये भी एक अपरिमेय होगी। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा नंबर हल करेंगे, जो 7 करणी 5 है। ठीक फ्रेंड्स, 7 करणी सेम फिर वही हम करेंगे जो पिछली तरह से करते आ रहे हैं। माना 7 करणी 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए 7 करणी 5 बराबर P/Q। यहाँ क्या है? जहाँ जहाँ P तथा Q कोई सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, और Q बराबर नहीं 0 के। ठीक है, ये हुआ फ्रेंड्स। अब इसको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए इसको अब हम हल करेंगे या इसका हम पक्षांतर करेंगे। क्या करें? 7 इसके गुणनफल में है तो कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो करणी 5 P/7Q। अब यहाँ पर आप देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है? आपकी एक परिमेय संख्या है। चूंकि P तथा Q कोई पूर्णांक है। क्या है? कोई पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए P7Q एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। अतः P/Q विरोधाभाव के कारण P/Q जो है, ये P/Q विरोधाभाव के कारण एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए 7 करणी 5 एक संख्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगी? ये एक अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि करणी 5 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन यहीं पर हमें क्या उत्पन्न हो रहा है? हमारे मन में गलत उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो जब ये √5 अपरिमेय संख्या है तो ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये देखिए ये परिमेय संख्या, लेकिन ये कहाँ से मिली है? यहाँ से मिली है, और ये एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 6 प्लस करणी 2। इसमें वही करते हैं। माना 6 प्लस करणी 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए 6 प्लस करणी 2 बराबर P/Q, जहाँ P तथा Q कोई सह अभाज्य पूर्णांक
है और q बराबर 0 नहीं। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स। अब इसका हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक है, इसका पक्षांतर करते हैं हम, तो या 2√2 बराबर p/q माइनस 6, इसके बटे में 1 मान लीजिए, या √2 बराबर p/q माइनस 6/1, इसको 6 इस तरह लिख लिए हम, या √2। अब इसका हम क्या करेंगे, √2 बराबर इसका क्या करेंगे, हम लघुत्तम लेते हैं, तो लघुत्तम लेंगे तो q लघुत्तम q आएगा, q से q का भाग देंगे तो कट जाएगा, तो p 1 आएगा, तो 1 में p का गुणा करेंगे तो p, माइनस q का 1 में करेंगे तो q बार जाएगा, तो 6 का q में गुणा करेंगे 6q। ठीक है, या अब यहाँ इधर देखिए, √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या भी होगी, ये भी अपरिमेय संख्या। जब √2 एक अपरिमेय संख्या है तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। जब √2 एक अपरिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। लिखेंगे, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः p-6q/q एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका खत्म हुआ दोस्तों। आज के लिए इतना ही।